नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। न्यूज 18 की आपसे गुजारिश है कि आप घर में रहें, बाहर नहीं निकलें, लॉकडाउन को हल्के में मत लीजिए। इस वायरस को हराने का यही एक सबसे बेहतर तरीका है, इसलिए घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और दूसरों को भी सुरक्षित रखिए। देखते हैं अब 100 खबरें कोरोना से जुड़ी हुई फटाफट अंदाज में। देश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 1,38,845। 57,721 लोग ठीक होकर गए घर। 4,021 मरीजों की अब तक हुई मौत। बिहार में फिर मिले कोरोना के 68 नए मरीज। 2,754 तक पहुंचा आंकड़ा। अब तक 13 लोगों की हो चुकी है मौत। झारखंड में प्रवासियों की घर वापसी के बाद कोरोना विस्फोट। कोरोना के मिले 28 नए मरीज। राज्य में मरीजों की संख्या 408। पूर्णिया के कोर्ट स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा। ट्रेन देरी से चलने से थे नाराज। स्टेशन पर जमकर तोड़फोड़। भूख से परेशान थे प्रवासी मजदूर। बाढ़ के कोर्ट हाल के पास दरभंगा आ रही श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन के सवार यात्रियों ने जमकर किया हंगामा। श्रमिक के यात्रियों ने ट्रेन के इंजन पर चढ़कर की नारेबाजी। करीब 2 घंटे तक जमकर कोर्ट हाल के पास किया हंगामा। राजधानी पटना के फतुहा प्रखंड में क्वारंटीन सेंटर में 2 विषधर सांपों के निकलने से अफरा तफरी। सपेरों की मदद से पकड़े गए सांप। सेंटर में मची अफरा तफरी। कोरोना बंदी के बीच बिहार में मैट्रिक के छात्रों का इंतजार खत्म। आज दोपहर 12:30 बजे जारी होगा मैट्रिक का रिजल्ट। www.biharboardonline.gov.in पर देख सकते हैं रिजल्ट। बिहारी मजदूरों का चेहरा बने रामपुकार पंडित से तेजस्वी ने की बात। नौकरी का भरोसा दिलाने के साथ जज्बे को किया सलाम। आरजेडी के जिला अध्यक्ष मोहित यादव सहित दर्जनों आरजेडी नेता और कार्यकर्ता पहुंचे रामपुकार पंडित के घर। रामपुकार को दी 1 लाख की मदद। न्यूज 18 पर खबर चलने के बाद मिली मदद। कोरोना काल में औरंगाबाद की बेटियां भी निभा रही अपना फर्ज। बेटियां बड़े पैमाने पर बना रही मास्क। गांव-गांव में घूमकर मुफ्त में बांट रही मास्क और साबुन। डीएम ने भी की सराहना। खगड़िया के परबत्ता में श्रमदान से लोगों ने किया सड़क का निर्माण। सरकार और जनप्रतिनिधियों ने से भी ग्रामीणों ने लगाई थी गुहार। नहीं सुनने पर खुद से किया सड़क का निर्माण। शेखपुरा के पाचन में पहाड़ी बाबा के पास मिली प्राचीन मूर्ति। काले पत्थर की मूर्ति की पूजा जारी। बौद्ध ब्रजतारा मंडल मंदिर का है अवशेष। पश्चिम चंपारण में जिला प्रशासन ने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में महज 15 दिनों में 182 बेड का अस्पताल का किया तैयार। आईसीयू सुविधा से लैस अस्पताल। 11 मरीजों ने जीती कोरोना से जंग। देवघर के सारठ प्रखंड अंतर्गत बभनगामा क्वारंटीन सेंटर में रह रहे श्रमिकों के साथ स्थानीय ग्रामीणों ने की मारपीट। विरोध में क्वारंटीन सेंटर में रह रहे सभी 35 श्रमिकों ने की भूख हड़ताल। आरोपियों पर कार्रवाई की मांग। धनबाद में ई-कॉमर्स कंपनी ने सरकारी आदेशों को ताक पर रखकर वैसे सामानों की डिलीवरी कर रही है जिसकी अनुमति नहीं। एसडीएम ने मामले की जांच की और मौके से कई सामान किए जब्त। कोरोना संक्रमण के बीच श्रमिक स्पेशल ट्रेन का आने का सिलसिला जारी। मुंबई से 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन रांची हटिया तक लंबी सफर कर पहुंचे मजदूरों की बस को लेकर झेलनी पड़ी परेशानी। वैशाली के शीतल भकौरा गांव में निकला अजगर सांप। विदेश्वर मंदिर में शिवलिंग से लिपटा दिखा अजगर। गोपालगंज ट्रिपल मर्डर केस में जेडीयू विधायक पप्पू पांडे के भाई और भतीजा गिरफ्तार। आरजेडी नेता जेपी यादव के घर के 3 लोगों की हुई हत्या। दानापुर स्टेशन पर पुलिस की मौजूदगी में उड़ रही सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। बसों में लोगों को ठूंस कर लाए जाने की तस्वीरें दिखाए जाने पर भड़के दारोगा। बिहार में प्रवासी मजदूरों को लेकर ट्रेनों के आने का सिलसिला जारी। 118 ट्रेन से 1,93,000 लोग पहुंच रहे हैं बिहार। मधेपुरा के उदाकिशनगंज में अपराधियों ने की 2 श्रमिक वाहनों में लूटपाट। ड्राइवर के साथ भी मारपीट। पुलिस पर शिकायतों की अनदेखी का आरोप। लॉकडाउन के कारण बिहार में फंसे प्रवासियों को भेजा गया अपने प्रदेश। पंजाब और राजस्थान सरकार से सामंजस्य के बाद बसों से भेजे गए लोग। करबिगहिया इलाके में रहकर फेरी का काम करते हैं लोग। मुजफ्फरपुर में ट्रेन से पहुंचे 2 प्रवासियों की मौत। मरने वालों में 4 साल का मासूम भी शामिल। 30 साल की महिला की भी मौत। दिल्ली से सीतामढ़ी जा रहा था परिवार। अहमदाबाद से लौट रही थी महिला।
मधुबनी के मधवापुर थाना इलाके में वर्तमान और पूर्व मुखिया के बीच मारपीट, सियासी रंजिश में जमकर मारपीट में दोनों तरफ से 10 लोग जख्मी। नवादा के रोह प्रखंड में बच्चे के दबंग ने की हाथ पैर बांधकर पिटाई, सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा वीडियो। समाज ने नहीं की बच्चे की मदद, वायरल वीडियो की न्यूज 18 नहीं करता पुष्टि। पटना सिटी में युवक ने की खुदकुशी, पारिवारिक कलह से उबकर लगाई फांसी, कल रात पत्नी के साथ हुई थी नोकझोंक। मोतिहारी में कोरोना बंदी में बंद पड़े हीरो मोटरसाइकिल के शोरूम में लगी आग, लाखों रुपए की संपत्ति जलकर राख, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। नालंदा पुलिस ने 3 किडनैपर्स को किया गिरफ्तार, युवक को अगवा कर घर वालों से मांगी थी 2 लाख की फिरौती। कटिहार में मामूली विवाद में मिस्त्री की हत्या, पाइप देने से इनकार करने पर बेतिया के रहने वाले अली हसन को डीलर ने मारा। पुलिस की कार्यशैली से नाराज लोगों ने समस्तीपुर में किया हंगामा, छापेमारी के दौरान घर में तोड़फोड़ और रुपए ले जाने का लगाया आरोप। लखीसराय पुलिस ने 2 लोगों को किया गिरफ्तार, पिस्टल, कारतूस और मैगजीन बरामद। लॉकडाउन में फ्लाइट सेवा शुरू होने से यात्रियों में खुशी, मुंबई से पटना पहुंचे यात्रियों ने सरकार का किया धन्यवाद। कटिहार में कोरोना पर ईद का उत्साह भारी, प्रवासी मजदूरों ने क्वारंटीन सेंटर में मनाया ईद का त्योहार। लॉकडाउन में जरूरतमंदों की मदद के लिए हर ओर से उठ रहे हाथ, पीएम से लेकर सीएम तक हर लोगों से मदद की कर रहे हैं अपील। न्यूज 18 ने भी जरूरतमंदों की मदद के लिए चला रखा है मुहिम। बीजेपी नेताओं ने डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों को ईद की दी मुबारकबाद। डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के 200 से ज्यादा सदस्यों को दी मुबारकबाद। दरभंगा पोस्ट ऑफिस ने ज्योति पर माई स्टाम्प डाक टिकट किया जारी, साथ ही 5100 रुपए की सहयोग राशि भी दी। ज्योति ने भी डाक विभाग को किया धन्यवाद। कोरोना बंदी के बीच मुजफ्फरपुर में फल मंडी में लगी भीषण आग, 4 लाख से ज्यादा के फल जलकर बर्बाद। अहियापुर थाना इलाके की घटना। बांका के बेलहर से आरजेडी विधायक पर हमला, प्रवासी मजदूरों ने विधायक रामदेव यादव पर किया हमला, नाश्ता नहीं मिलने से नाराज थे मजदूर। रोजगार की दिशा में बिहार सरकार ने बढ़ाया कदम, प्रवासी मजदूरों का स्किल मैपिंग शुरू, ग्राम परिवहन योजना से जुड़ेंगे प्रवासी। 8000 से अधिक लोगों ने दिया आवेदन, 31 मई तक बढ़ी आवेदन की तारीख। पटना में दिखी सोशल डिस्टेंसिंग वाली टैक्सी, ड्राइवर की सुरक्षा का भी रखा गया ख्याल, यात्रियों के संपर्क में नहीं आएगा ड्राइवर। दानापुर रेलवे स्टेशन पर प्रवासी श्रमिकों के आने का सिलसिला जारी, हर दिन ट्रेन से पहुंच रहे हैं प्रवासी श्रमिक, सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ रही धज्जियां। रेलवे ने की सोमवार से टिकट कैंसिल करने की शुरुआत, लॉकडाउन के पहले कराया गया टिकट किया जा रहा रद्द। कटिहार में प्रवासी मजदूरों के लिए बनाए गए क्वारंटीन सेंटर पर अधिकारियों की दिखी मनमानी, आजमनगर के खुरियाल, शाहीपुर और रोहतारे में बने क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों को नहीं दिया जा रहा खाना। हजारीबाग में 2 कोरोना पॉजिटिव महिलाओं ने बच्चे को दिया जन्म, दोनों अपने अपने बच्चे को करा रही फीडिंग, दोनों बच्चे का रिपोर्ट नेगेटिव आने पर परिवार में खुशी। जामताड़ा में खाना बनाने के दौरान गैस सिलेंडर में लगी आग, फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर पाया गया काबू। मेहिजाम थाना के पाल बगान की घटना। नवादा के रजौली थाना क्षेत्र के रजौली पूर्वी पंचायत में रामपुर गांव में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, एक व्यक्ति की मौके पर मौत, मामले में 6 लोग हिरासत में। स्पेशल ट्रेन से यात्रा के दौरान समस्तीपुर जंक्शन पर महिला ने बच्चे को दिया जन्म, प्रशासन ने मां और बच्चे को अस्पताल में कराया भर्ती। दिल्ली से मोतिहारी के लिए निकला था परिवार। दरभंगा में क्वारंटीन सेंटर में करंट लगने से एक प्रवासी मजदूर की मौत, प्रशासनिक महकमे में मचा हड़कंप। कुशेश्वर स्थान पूर्वी प्रखंड की घटना। हजारीबाग के इचाक के रहने वाले प्रवासी श्रमिक की यात्रा के दौरान मौत, हजारीबाग से बस से आने के दौरान हुई मौत। मुंबई से स्पेशल ट्रेन से हजारीबाग पहुंचा था श्रमिक। हाजीपुर में 2 और कोरोना मरीज हुए ठीक, सिविल सर्जन ने फूल माला पहनाकर किया सम्मानित। जिले में कुल 4 लोग कोरोना वायरस को हराकर स्वस्थ होकर सकुशल लौटे घर।
सुपौल में प्रवासियों को लेकर फिर श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची। इस जांच के बाद सभी को भेजा गया क्वारंटीन सेंटर। मुंगेर जिले में 2 दिनों के अंदर पाए गए कोरोना के 9 नए पॉजिटिव मरीज। वहीं आइसोलेशन वार्ड में भर्ती 24 पॉजिटिव मरीजों को अस्पताल से मिली छुट्टी। जिले में संक्रमित मरीजों की संख्या पहुंची 149। अब तक 118 मरीज हुए ठीक। बांका के कटोरिया और फुल्ली डुबर प्रखंड में क्वारंटाइन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों का हंगामा। भोजन सहित अन्य असुविधा को लेकर प्रवासी मजदूर सड़क पर निकलकर घंटों आवागमन को रखा ठप। बाद में पुलिस ने जाम खुलवाया। मुंगेर के संग्रामपुर अनुमंडल में चापाकल से अचानक निकला अंडे के फैन जैसा चर्बी। मौके पर लोगों की मृत्यु। कोरोना बंदी के बीच मोतिहारी में ईद के मौके पर जिला प्रशासन ने प्रवासी मजदूरों को खिलाया मिठाई और सेवैयां। डीएम और एसपी ने जिले के क्वारंटीन सेंटरों का खुद के निरीक्षण। मोतिहारी में खाना नहीं मिलने से परेशान क्वारंटाइन सेंटर के प्रवासी मजदूर का हंगामा। मजदूरों ने पूर्वी चंपारण के ढाका में सड़क जाम कर किया हंगामा। हवाई यात्रा के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। पहले से बुक मिडिल सीट पर यात्रियों के साथ एयर इंडिया अगले 10 दिनों तक उड़ा सकती है विमान, लेकिन 10 दिन बाद नहीं होगी मिडिल सीटों की बुकिंग। जयपुर एयरपोर्ट से विभिन्न शहरों के लिए 12 उड़ानें रद्द। यात्री परेशान, बोले नहीं मिली कोई जानकारी। मुंबई और महाराष्ट्र के अन्य हवाई अड्डों से शुरू होगी सीमित हवाई सेवा। आंध्र प्रदेश में आज से और पश्चिम बंगाल में 28 मई से घरेलू उड़ानों की शुरुआत। पटना में खुले मार्केट कॉम्प्लेक्स, ऑड इवन का नियम लागू। सोशल डिस्टेंसिंग का रखना होगा ख्याल। सरायकेला के राजनगर में लॉकडाउन के बीच खरकई पुल के नीचे मिला सिरकटा शव। आदित्यपुर का रहने वाला था मृतक बाबुन सोई। हत्या कर शव फेंके जाने की आशंका। जमुई में कोरोना के केस बढ़ने के बाद भी लोग लापरवाह। बाजारों में लॉकडाउन के नियमों का नहीं हो रहा पालन। औरंगाबाद रेलवे स्टेशन पर 11 श्रमिक स्पेशल ट्रेन से पहुंचे 4173 प्रवासी मजदूर। स्टेशन परिसर में सभी का हुआ थर्मल स्क्रीनिंग। कोरोना संकट में बिहार लौट रहे मजदूरों के लिए उठ रहे मदद के हाथ। पटना के 0 माइल के पास एनआरआई और वायुसेना के रिटायर्ड अफसर ने की मजदूरों की मदद। सीएम की समीक्षा के बावजूद बिहार में नहीं सुधर रहे क्वारंटीन सेंटर्स के हालात। वैशाली में भी सामने आई क्वारंटीन सेंटर्स की बदहाली। सेंटर में बाउंड्री तक की सुविधा नदारद। लॉकडाउन में प्रवासियों की घर वापसी का सिलसिला जारी। 2 श्रमिक स्पेशल ट्रेन पहुंची बोकारो। तेलंगाना से 420 मजदूर पहुंचे स्टील सिटी। दूसरी ट्रेन में भी पहुंचे 1400 से ज्यादा लोग। पाकुड़ में कोरोना के सामने आए 4 नए मरीज। धनबाद पीएमसीएच में चल रहा इलाज। सूरत से आए थे सभी मरीज। जमुई में 11 और लोगों ने दी कोरोना को मात। अंतिम रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद अस्पताल से दी गई छुट्टी। सिविल सर्जन और एसडीओ ने फूल माला पहनाकर एम्बुलेंस से भेजा घर। पलामू से लातेहार जा रहे प्रवासी मजदूर ने रास्ते में तोड़ा दम। घर जाने के दौरान रास्ते में बिगड़ी थी तबीयत। जांच में जुटी पुलिस। रांची के तमाड़ में 2 साल बाद भी ग्रामीणों को नहीं मिल रहा लघु ग्रामीण जलापूर्ति योजना का लाभ। जमीन देने वाले दबंग ने लगा रखा है ताला। कोरोना संकट के बीच जामताड़ा में शांतिपूर्ण माहौल में मनाया गया ईद का त्योहार। महामारी से निजात के लिए लोगों ने मांगी दुआ। सरायकेला में मुस्लिम भाइयों ने घरों में पढ़ी ईद की नमाज। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने के लिए पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। भोजपुर के कोइलवर में क्वारंटीन सेंटर से भागकर घर पहुंचे युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत। तबियत बिगड़ने के बाद झोला छाप डॉक्टर से कराया था इलाज। 10 दिन पहले गुजरात के राजकोट से पहुंचा था घर। औरंगाबाद में सरकारी सुविधा नहीं मिलने से प्रवासी मजदूरों का प्रदर्शन। नबीनगर में दिल्ली से लौटे लोगों को ग्रामीणों ने नहीं दी थी एंट्री। सभी ने एक स्कूल में ली थी शरण। कोरोना के खिलाफ औरंगाबाद के रफीगंज में स्काउट एंड गाइड की पहल। इलाके में निकाली गई जागरूकता रैली। लोगों से स्वास्थ्य मंत्रालय के गाइडलाइंस फॉलो करने की अपील। लॉकडाउन के बीच खगड़िया में अपराधी बेलगाम। मानसी के सैदपुर गांव में खलिहान में सो रहे व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। पुरानी रंजिश में हत्या की आशंका। कटिहार में क्वारंटीन सेंटर में सामने आई अधिकारियों की मनमानी। आजमनगर के क्वारंटीन सेंटर पर प्रवासी मजदूरों को नहीं दिया जा रहा खाना।
कोरोना संकट के बीच रांची में आसमान से बरस रही आग, बढ़ते तापमान और लू के थपेड़े से लोगों का जीना मुहाल। जमशेदपुर में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए शहर में आरएएफ की तैनाती, फ्लैग मार्च कर लोगों से घरों में रहने की अपील, जागरूक करने में जुटा जिला प्रशासन। पटना रेलवे स्टेशन पर उतरे प्रवासी मजदूरों की मदद के लिए आगे आए युवकों की टोली, प्रवासी मजदूरों को मुहैया करा रहे खाना पानी। रांची पुलिस के जवानों ने बड़गाई में किया फ्लैग मार्च, स्थानीय लोगों ने सुरक्षा कर्मियों पर बरसाए फूल। रेलवे ने चक्रधरपुर रेल मंडल को दी 5 जोड़ी ट्रेन, 1 जून से चलने वाली ट्रेन में आम लोग भी कर सकेंगे सफर। हावड़ा, पुरी, दिल्ली, अहमदाबाद और पटना जाएगी ट्रेन। सरकार के लाख दावे के बावजूद प्रवासी मजदूरों की मुश्किलें नहीं हो रही कम, रांची के तमाड़ में राह चलते मजदूरों ने बयां किया दर्द। चेन्नई से बिहार के लिए चले मजदूरों की बाइक खराब होने पर कहीं नहीं मिली मदद। लातेहार के बरवाडीह में लॉकडाउन के बीच ताला तोड़कर पीडीएस दुकान से चोरी, गोदाम में रखे गेहूं और चावल की 20 बोरी खाद्यान्न चोरी। लॉकडाउन के बीच पलामू में विकास कार्यों को जारी रखने के प्रयासों को नक्सलियों ने दिया झटका, जेजेएमपी नक्सलियों ने पुल निर्माण कार्य में डाली बाधा। सर्च अभियान में 2 नक्सली गिरफ्तार, गाड़ी जब्त। बेतिया में कुम्हारों पर भी कोरोना की मार, मिट्टी बर्तन का धंधा ठप होने से भुखमरी के कगार पर पहुंचे कुम्हार, सरकार से अब मदद की दरकार। गुजरात से दुमका लौटे एक प्रवासी कामगार की मौत, स्वास्थ्य विभाग ने मृतक को कोरोना संदिग्ध मानते हुए सैंपल जांच के लिए भेजा धनबाद। कोरोना काल में मदद को आगे आए झालसा ने 3 कार्यक्रम किया लॉन्च, श्रमिकों के साथ साथ जेल में रहने वाले कैदियों के लिए बनाई गई स्कीम। पाकुड़ के आईटीआई भवन स्थित क्वारंटीन सेंटर में रह रहे प्रवासी मजदूरों ने किया हंगामा, प्रशासन की व्यवस्था के खिलाफ हंगामा। महाराष्ट्र में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 50,231, 14,600 लोगों को किया गया डिस्चार्ज, 1,635 मरीजों की अब तक हुई मौत। गुजरात में कोरोना मरीजों की संख्या पहुंची 14,056, 6,412 लोग ठीक होकर गए घर, 858 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 13,418, 6,540 हुए डिस्चार्ज, 261 मरीजों की अब तक हो चुकी है मौत। यूपी में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 6,268, 3,538 लोग अब तक हो चुके हैं डिस्चार्ज, 161 मरीजों ने गंवाई जान। WHO ने कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल पर लगाया बैन। WHO ने हाइड्रोक्सी क्लोरोक्वीन के इस्तेमाल से कोरोना के मरीजों की मौत की संभावना बढ़ने का हवाला देकर किया बैन। रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण की दिशा में भारतीय वायुसेना ने उठाने जा रही एक और बड़ा कदम, बुधवार को स्वदेशी फाइटर जेट LCA तेजस की दूसरी स्क्वाड्रन कोयंबटूर के करीब सुलूर में होने जा रही शुरू। देश में जारी कोरोना वायरस के प्रकोप के बीच कांग्रेस ने सरकार से लोगों के खाते में 10,000 रुपए डालने की मांग की। कांग्रेस ने कहा, कोविड-19 संकट के चलते लोगों के मुद्दों को उठाने के लिए पार्टी 28 मई को राज्यों में आयोजित करेगी ऑनलाइन अभियान। पीएम मोदी की घोषणा के मुताबिक केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल को 1,000 करोड़ रुपए किए जारी। चक्रवात अम्फान की वजह से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए केंद्रीय टीम जल्द ही राज्य का करेगी दौरा। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अलग अलग प्रदेशों से लौटे प्रवासियों को रोजगार देने के लिए प्रवासी कमीशन का किया गठन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश के प्रवासियों को रोजगार देने के इच्छुक अन्य राज्यों को यूपी सरकार की लेनी होगी मंजूरी। कोरोना बंदी में दिल्ली के तुगलकाबाद झुग्गी झोपड़ी में लगी आग। झुग्गी झोपड़ी में लगी आग बुझाने के लिए दमकल विभाग की करीब 18 से 20 गाड़ियां पहुंची, किसी तरह की जानमाल का नहीं हुआ नुकसान। झारखंड के बाहर फंसे दुमका के 13,000 कामगार, पड़ोसी देश नेपाल में फंसे 50 लोगों ने लगाई सुरक्षित वापसी की गुहार। जिला प्रशासन ने विदेश मंत्रालय को लिखा पत्र।